कुमारी जिसकी उम्र 35 वर्ष, जितेंद्र कुमार जिसकी उम्र 40 साल। मीना कुमारी और जितेंद्र की लगभग 20 साल पहले शादी होती है। दोनों की एक बेटी और एक बेटा थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जितेंद्र कुमार का एक दोस्त होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश और जितेंद्र कुमार में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी, तो इस कारण से राकेश का जितेंद्र के घर आना जाना था। अब शुरुआत के दिनों में दोस्तों सब कुछ सही चलता है, लेकिन अचानक जो है मीना कुमारी का और जो जितेंद्र का दोस्त होता है राकेश कुमार, उन दोनों का इन प्रसंग चलने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं और दोस्तों दीवानगी इस हद तक धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि जो मीना कुमारी होती है अपने 3 बच्चों को छोड़कर राकेश के साथ वो भाग जाती है, फरार हो जाती है। ये जो घटनाएं आए दिन समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं समाज पर कलंक लगा रही हैं और इंसानियत के साथ साथ दोस्तों रिश्तों को भी शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाओं को आज की जो महिलाएं हैं वो अंजाम दे रही हैं। वो ये भी नहीं सोचती हैं कि वो क्या कर रही हैं और इसका अंजाम क्या होगा और उनके बच्चों पर, उनके बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि आखिर में ये कौन सा कलयुग आ गया है कि आजकल इस तरह बहुत देखने को मिलता है कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनता है और फिर वो उनके प्यार में इस कदर पागल होती हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपना बसा बसाया घर जो है उजाड़ कर फरार हो जाती हैं। दोस्तों आज की जो घटना है मैं इसको आपको विस्तार से बताऊं कि ये कहाँ की घटना है। तो दोस्तों इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो आप लोग अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके कमेंट में ज़रूर बताया करें। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जो है वो अवश्य लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है महाराष्ट्र राज्य की घटना है। महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह पड़ती है पालघर। दोस्तों महाराष्ट्र के इस पालघर से एक घटना जो है एक हफ्ते से वायरल हो रही है कि जो मीना कुमारी है जिसकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष की होती है, उसका पति जिसका नाम जितेंद्र गौड़ होता है उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होती है। मीना और जितेंद्र की दोस्तों सन 2012 में दोनों की शादी होती है। मीना और जितेंद्र को 2 बेटी थी, एक बेटा था। घर संसार जो था काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशहाल उनकी जो ज़िंदगी थी वो बीत रही थी। जितेंद्र जो था दोस्तों कपड़े का व्यापारी था, तो ऐसे में घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। घर परिवार इनकी शादी को लगभग दोस्तों 20 से 25 वर्ष का वक्त बीतता है। इनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता है जितेंद्र जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र अपनी दुकान पे एक लड़के को रखते हैं जिसका नाम राकेश होता है, जो जितेंद्र के अकाउंट को संभाला करता है, जिसका नाम राकेश होता है। अब जितेंद्र और राकेश के दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जितेंद्र और जो राकेश थे वो अक्सर जितेंद्र जो है राकेश को अपने घर पर बुलाया करता, क्योंकि राकेश जो है दोस्तों वो कहीं किसी और राज्य का रहने वाला था। तो ऐसे में जब भी जितेंद्र के घर कुछ अच्छा खाना बनता या कुछ भी ऐसा मौका पड़ता तो जितेंद्र जो है हमेशा अपने अकाउंटेंट राकेश को वो बुलाया करता, उसको भोजन कराता। कभी रात हो जाती तो राकेश से कहता कि तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह होगी तो यहीं से दुकान चले जाना। अब धीरे धीरे दोस्ती है इसी तरह चलती है। लगभग 2-3 साल इन दोनों की जो दोस्ती है काफ़ी ज़्यादा गहरी चलती है। अक्सर राकेश का जितेंद्र के घर जो है आए दिन आना जाना लगा रहता है। अब इसी दौरान जो है राकेश की मीना से भी दोस्ती होती है। राकेश और मीना जो है पहले तो जो रिश्ता है वो एक प्रोफेशनल ही रिश्ता रखते हैं और राकेश मीना को भाभी भाभी कहता था। अब दोनों में काफ़ी फिर हंसी मजाक भी होता है। मीना जो थी वो भी राकेश को मानने लगती है। अब उसके बाद से मीना भी जब भी कुछ घर में खाना बनाती तो वो अपने पति जितेंद्र से कहती कि आज घर में ये बना है ना, आप राकेश को भी बुला ले। अब जितेंद्र को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगती है और वो राकेश को अपने घर पर बुलाते हैं। इसी तरह दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीतता है इधर मीना और राकेश की जो करीबियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अब इस बात से अनजान उसका पति था। अब धीरे धीरे इन दोनों की जो करीबियां हैं दोस्तों वो इतना ज़्यादा बढ़ती हैं, उनके बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब मीना जो है उसका अवैध संबंध उसके पति के दोस्त के साथ ही बनने लगता है। अब मीना उसके बाद से न जाने उसको राकेश में ऐसा क्या मिलता है कि वो राकेश के लिए पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है।
अब मीना और राकेश जो है अक्सर एक दूसरे से मिला करते। अब राकेश कोई ना कोई बहाना बनाकर जितेंद्र के घर अक्सर वो आया जाया करता। अब पहले तो जितेंद्र जो है उसको इसकी भनक भी नहीं लगती है, लेकिन जितेंद्र एक दिन वो रात को जब वो सोया था और राकेश जो उसके घर पर आया हुआ था और काफी रात हो गई थी, तो जितेंद्र जो है राकेश को अपने घर ही रोक लेता है। इसी तरह वो आधी रात का वक्त बीतता है। जो उसकी पत्नी मीना है के कमरे में वो रहती है, तभी जितेंद्र की नींद जो है वो खुल जाती है। जितेंद्र राकेश के कमरे की और बढ़ते हैं तो देखते हैं उसकी पत्नी जो है वो राकेश के कमरे में है। अब इससे पहले जितेंद्र कुछ समझ पाते कि जो मीना है और राकेश को जितेंद्र की भनक लग जाती है। मीना तुरंत दरवाजा खोल के बाहर निकलती है और पति जब पूछता है जितेंद्र कि तुम राकेश के कमरे में इतनी रात को क्या कर रही थी, तो दोनों जो है कुछ बहाना बनाकर दोनों बात को टाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितेंद्र को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं होता है और यहीं से जो जितेंद्र का शक है वो अपनी पत्नी पर होने लगता है। जितेंद्र यहीं से अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगते हैं। हालांकि जितेंद्र काफ़ी समझदार इंसान था, काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था, इसलिए वो नहीं चाहता था जब तक वो कोई ठोस सबूत उसके पास ना हो, जब तक वो खुद इस चीज़ों की अच्छे से जांच पड़ताल ना कर ले, वो अपनी पत्नी को ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहता था। अब इसी तरह जितेंद्र का जो शक है वो अपनी पत्नी पर जब जाता है, तो अब जितेंद्र जो है वो मीना पर नज़र रखने लगता है। अब वो राकेश पर भी नजर रखता है। वो देखता है कि वो जितेंद्र जो है अब राकेश को अपने घर बुलाता नहीं है। अब उसकी पत्नी जब कहती है कि आज मैंने ये बनाया है, आप एक काम कीजिए, अपने दोस्त राकेश को बुला लीजिए, तो जितेंद्र जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर वो टाल दिया करता है। अब मीना भी इधर परेशान हो जाती है कि उसका पति जो है वो राकेश को बुला नहीं रहा है। अब इधर ये 2-3 महीने का इसी तरह वक्त गुजरता है। आए दिन जो मीना है वो जितेंद्र से ये कहती है कि आप अपने दोस्त को बुला लीजिए, मैंने आज ये बनाया है। उसके बाद से एक दिन जितेंद्र पूछ लेता है कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे दोस्त के लिए अक्सर कोई ना कोई पकवान बनाती हो और मुझसे फरमाइश करती हो कि मैं अपने दोस्त को बुला लूँ, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो मीना जो है ये इस बात को हंसी हंसी में टाल देती है। अब मीना जब ये समझ जाती है कि जो उसका पति है वो राकेश को अपने घर पर बुलाता नहीं है, तो अब मीना जो है वो खुद ही राकेश को छुप छुपा कर जितेंद्र से उसको बुलाने लगती है। दरअसल जो राकेश था वो जितेंद्र की ही दुकान पर काम करता है, तो इसलिए मीना जब भी राकेश को अपने घर बुलाती तो राकेश को ना कोई बहाना बनाकर, किसी ना किसी बहाना बनाकर कि मैं कभी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, वो मीना के घर चला जाया करता। इसी तरह जो जितेंद्र है वो उसका पीछा करता कि आखिर में जो राकेश है वो बहाने बनाकर कहाँ जाया करता है। तो वो देखता है कि वो झूठ बोलकर उसी के घर जा रहा है और उसके घर पर वो जाता है तो लगभग 3-4 घंटे के बाद ही फिर वो उसे घर से निकलता है। अब एक दिन ऐसे ही जितेंद्र जो है अपनी पत्नी और अपने दोस्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक वो प्लान बनाते हैं। जितेंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं शाम के कि देखो मुझे अचानक जो है कहीं माल लेने के चक्कर में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ और मैं हो सके तो कल रात तक मैं वापस आ जाऊँगा। अब जैसे ही मीना ये बात सुनती है उसका दिमाग जो है तुरंत अपने प्रेमी राकेश के ऊपर जाता है। वो अपने पति को बड़ी खुश होकर कहती है ठीक है आप जाइए। वो अपने पति को अच्छा खाना बनाकर देती है और वही खाना जो है वो राकेश के लिए भी रख लेती है। और जैसे ही जितेंद्र जो है शाम का 6 बजता है, जितेंद्र जो है अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तुरंत जो है 1 घंटे के बाद जो है मीना राकेश को फ़ोन करके सारी बात बताती है। राकेश तुरंत कुछ न सोचता है न कुछ वो विचार करता है, तुरंत जो है अपनी प्रेमिका की बातें सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ता है और भागा भागा जो है वो मीना के घर पहुंचता है। दोनों साथ में पहले तो खाना पीना खाते हैं और उसके बाद से रात के 10 बजते हैं। मीना जो है राकेश को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके बाद से वो राकेश के साथ वो सब कुछ करती है जो एक पत्नी होती है जो अपने पति के साथ करती है। अब इधर जैसे ही रात का 10 बजता है, जितेंद्र जो है फिर अपने घर लौट आता है। अब जितेंद्र जो है फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है। मीना सोचती है कि कोई आस पड़ोस का व्यक्ति होगा, तो मीना जो है वो दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने अपने पति जितेंद्र को पाकर वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है और उसके बाद से वो तुरंत उसको दरवाजे पे आने के लिए नहीं कहती, बल्कि वो उसको दरवाजे पर से पूछती है कि आप तो कल आने वाले थे, तो आप क्यों आ गए। जितेंद्र कहता है कि हाँ, मैं जिस काम से गया था वो काम मेरा हो नहीं पाया, इसी कारण से मैं आधे रास्ते से ही मैं लौट आया। अब फिर वो अंदर आता है तो उसकी पत्नी जो है कहती है अच्छा चलिए मैं आपको किचन में कुछ खाने को देती हूँ। अब जो जितेंद्र होता है वो अपनी पत्नी के कमरे में
जाता है, अपने बेडरूम में जाता है, तो वो देखता है कि जो राकेश है बिल्कुल नग्न अवस्था में बिल्कुल पड़ा हुआ है। जैसे ही जितेंद्र ये देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। जो शक था वो विश्वास में बदल जाता है कि सही में मेरी पत्नी का और मेरे दोस्त का जो है वो दोनों का अवैध संबंध चल रहा है। जो जितेंद्र है वो अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं और अपने घर से निकाल देते हैं। उसके बाद से दोस्तों जो जितेंद्र है जब अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है तो मीना जो है राकेश के सामने प्रस्ताव रखती है कि तो अब तुम मुझसे शादी कर लो। अब राकेश जो है वो भी उसको मना कर देता है कि भला मैं 3 बच्चों की माँ से शादी क्यों करूंगा, हाँ प्यार करना वो अलग बात है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अब उसके बाद से दोस्तों मीना जो है उसकी ज़िंदगी तो वो तो बर्बाद हो गई। तो ऐसी घटनाओं को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, बल्कि मेरा उद्देश्य जो है दोस्तों ऐसी घटना सुनाने का ये है कि आप जो है ऐसी घटनाओं से जागरूक हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।